या आपने अभी तक सबका अनुभव सुन रहे थे। ओके, कोई कह रहे थे कि मेरे को बीपी था, ये कोर्स करने के बाद बीपी निकल गया, डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ निकल गए, अल्सर्स था वो निकल गए, और माइग्रेन था वो भी निकल गया है। बाईपास सर्जरी करने के लिए बोले थे, लेकिन ये प्रोग्राम करने के बाद बाईपास सर्जरी निकल गए, और मेमोरी पावर बढ़ गए हैं, काम करने का क्षमता बढ़ गए हैं, और वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता था वो भी कम हो गए, यानी कि ठीक हो गए, अच्छी ढंग से उनका संसार चल रहा है। और जिसका बिजनेस एक कोर्स करने के बाद अच्छे ढंग से बढ़ गया है ना, से जो सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा है वो और भी अच्छे ढंग से एक्टिविटीज़ करने का उसका क्षमता बढ़ गया है। ये सब आपने सुन रहे थे ना। ओके, ये सब क्या है? ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये नेचुरली सबका कम हो जाता है। ओके, ये सब लोगों को हमने एक ही कोर्स दिया है। ओके, वही सिद्ध समाधि योग ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं। डायबिटीज लोगों के लिए अलग प्रोग्राम होगा, या बीपी वालों के लिए अलग होगा, या बिजनेस वालों के लिए अलग होगा, ऐसा कोई नहीं है। ओके, सबके लिए एक ही है ना। जब मैंने कोर्स कर रहा था है ना, तभी मेरे को भी लग रहा था कि ये क्यों इधर करना है, अभी नहीं करना है, रिटायर्ड होने के बाद करना है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मेरा जो फ्रेंड है उन्होंने बोला था कि वो कोर्स करने के लिए, लेकिन मेरे में कोई कमतरता नहीं था, है ना। फिर भी ये सब मैं सुनता था कि नहीं, मेरे को अभी डायबिटीज नहीं, क्यों करना, अभी जब आएगा तभी कर लेंगे, है ना। मैं ये जो कोर्स प्रोग्राम किया, मैं मैकेनिकल फाइनल ईयर में था तब मैंने किया, लेकिन उससे पहले मेरे को पहला दिन जैसा अभी बैठे आपको भी लग रहा होगा कि ये हमको क्यों बता रहे, ये जरूर नहीं मेरे लिए, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं सब कुछ रेगुलर करता हूँ, ऐसा मेरे को भी लग रहा था, आपको भी वैसा लग रहा है। लेकिन एक लड़की ने आकर शेयरिंग किया कि ये जो प्रोग्राम है कामोदिनो जैसा है। ओके, तब वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को लगा कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिल जाएगा। बाद में ऐसा भी सवाल है कि मेरे को क्या चाहिए, ऐसा लगे कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, चलो जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, या कामोदिनो मेरा साथ रहा तो जब चाहिए तब मेरे को मिल सकता है। इस ढंग से मैंने उसको ये प्रोग्राम किया, लेकिन मेरा जिंदगी टोटली परिवर्तन हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम करने से पहले मैं पत्थर जैसा था, लेकिन एक कलाकार के पास, शिल्पकार के पास वो पत्थर मिल गया तो उसको क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है। ये प्रोग्राम करने के वक्त मेरा गुरुजी के पास था, उन्होंने अच्छी ढंग से पहले 2-3 मेरे को बहुत तकलीफ हुआ। ओके, बाद में धीरे धीरे से मेरे को सहन करने की क्षमता भी बढ़ गई और मेरा शार्पनेस भी बढ़ते चला गया। ये प्रोग्राम जैसे खत्म होते हुए भी मेरा जिंदगी एक मूर्ति जैसा परिवर्तन हो गया। आपका भी जिंदगी वैसा हो सकता है। फिलहाल अभी आपका शरीर है, लेकिन उसका अंदर कोई मूर्ति नहीं है। ओके, सिर्फ बिल्डिंग बांधने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका अंदर मूर्ति रहना बहुत जरूरी है। वैसा ही अपना शरीर रहा तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन उसका अंदर का जो दैवत्व गुण जो है, ओके, भगवान का जो गुण है वो प्रकट होना, वो स्थित होना, यही बहुत जरूरी है। ये प्रोग्राम से भी वो भी मिल जाएगा। इसलिए हम बोलते रहते हैं कि ये प्रोग्राम एक ही है, लेकिन ये सबको भी फायदामंद है। ओके, सबको भी। बचपन से लेकर बड़े तक या बूढ़े तक उनको भी फायदा है। अभी ये सिद्ध समाधि योग यानी कि क्या है, ओके, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। सिद्ध यानी कि रेडी है, सब कुछ तैयार है। बड़े बड़े संतों ने, विद्वान जो है वो हमारे लिए पहले ही उन्होंने तकलीफ उठाकर हमारे लिए बहुत आसान कर दिए हैं, तैयार कर रखे हैं। ओके, इसका और शब्द ऐसा अर्थ कहते हैं कि सिद्ध मतलब मुक्ति। ओके, समझ में आया? सिद्धि अलग है और सिद्ध अलग है। सिद्ध यानी कि तैयार है, रेडी है। ओके, ज्ञान भी ये तैयार है। समाधि यानी कि मैंने पहली बार सुना क्योंकि सिद्ध समाधि योग, समाधि बाप रे इतना जल्दी क्यों, मेरे को और भी आगे कुछ कुछ करना है, मेरे अभी मैं नहीं करूंगा ऐसा सोच रहा था। लेकिन जब मैंने ये समाधि का अर्थ समझ लिया तब मेरे को लगा
कि नहीं ये ठीक है। यानी कि समाधि का अर्थ ये है, बहुत लोग ऐसा समझते कि जो मरने के बाद जो दफन करते हैं उसको समाधि कहते हैं। ओके, वो नहीं है। यहाँ पे सम और धी, यानी कि सम और धी को समाधि कहते हैं। सम यानी कि इक्वानिमस, धी यानी कि बुद्धि, स्थिर रहा, समय रहा वाला बुद्धि को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। और एक है संयुक्त धी। ओके, संयुक्त धी मतलब संयुक्त यानी कि स्थिर है, धी यानी कि बुद्धि, स्थिर रहा वाला बुद्धि को क्या कहते हैं? संयुक्त धी कहते हैं। ये हम करियर में यूज करते हैं, या बिजनेस में यूज करते हैं, या डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। पहला जो हम देखा था समाधि, वो आध्यात्मिक में यूज किया जाता है। समाधि अभ्यास में हमने यूज, ध्यान में वगैरह यूज किया जाते हैं। और एक इसका अर्थ है सम, आ और धी। सम यानी कि इक्वल, आ यानी कि शरीर, धी यानी कि बुद्धि। सो शरीर और जो बुद्धि जो सम है उसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। शरीर भी सम होना चाहिए, बुद्धि भी सम होना चाहिए। ये दोनों सम रहने से अपने आप अपना प्रगति बढ़ना चालू हो जाते हैं। ओके, गुड। सो अपना बुद्धि स्थिर है क्या? नहीं है, हमेशा द्वंद में होता है, चाहिए या नहीं चाहिए, अच्छा या बुरा, ओके, पसंद या ना पसंद, ये प्रोग्राम करो या ना करो। ओके, हमेशा द्वंद्व में रहता है। ओके, सपोज आपको खाना खाने के लिए जाना है तो भी खाना खाऊं या ना खाऊं, पेट भरा जैसा लग रहा है या अभी नहीं चाहिए, फिर भी बीबी बोल रहे खाना पड़ रहा है, लाइक दैट। ओके, सो कभी आपने मार्केट में गया, आपको एक साड़ी या शर्ट खरीदी करना है। ओके, जाने के बाद क्या करते हैं? वो दुकानदार आपके हिसाब से निकाल कर रख देता है, और दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, ये साड़ी ले लूं या वो ले लूं, ये तो मेरे बजट में नहीं बैठ रहा है, वो तो बहुत महंगी लग रही है, ये तो मेरे को पसंद है, ये लेना या वो लेना। ऐसा द्वंद में होना चालू हो जाता है। उसके लिए सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन आप उसको 2 घंटे डालते हैं, फिर भी आप क्या होते हैं? द्वंद्व में रहना चालू हो जाते हैं। ओके, सो लेकिन जब आप समाधि प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, ये आपको तुरंत डिसीजन लेना, आंखों से सिर्फ देखने के बाद आपका बजट के हिसाब से आपको मिलना चालू हो जाता है। ओके, सो हमेशा अपना बुद्धि क्या है? द्वंद्व है। ओके, इसको स्थिर लाना, वो लाने के लिए समाधि अभ्यास करना ये जरूरी है। और भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका बुद्धि कैसा गुलाम जैसा बर्ताव करता है, वो भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक कोई तो व्यक्ति अच्छा लगता है, ओके, सो अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, बात करना चालू कर देते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप हो, फिर फ्रेंडशिप रखने के लिए उसके साथ बातें करना चालू हो जाता है। वो जिधर आने के लिए बोलते हैं मैं उधर जाने के लिए तैयार होता हूँ। ओके, सो वो बोलते हैं कि चल आज पिक्चर को जाएंगे, लेकिन मेरे को वक्त नहीं है, मेरे को आदत नहीं है पिक्चर देखने का। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है? पिक्चर को जाना पड़ रहा है। ओके, सो वो बोलता है कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि चल आज होटल को जाएंगे, आज होटल को जाता हूँ। होटल को जाने का आदत नहीं है, फिर भी मैं उधर जाकर खा कर आ रहा हूँ। ओके, और बोलता है कि चलो आज हम नाटक देखने के लिए जाएंगे, मेरे को देखने का इरादा नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा हूँ? फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ओके, लेकिन मेरा मन से वो करने का नहीं है। वैसे ही बोलते चलो हम अभी बेर बार में जाएंगे, मेरे को आदत नहीं है। ओके, फिर भी वो बोलता है कि थोड़ा सा क्वार्टर ले लो। ओके, मेरे को आदत नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी मेरे को लेना पड़ रहा है। क्यों? फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए। वो बोलता है मैं नहीं लेता हूँ, ऐसा बोला। अरे यार, फ्रेंडशिप यानी कि कैसा रहता है? ओके, खुद का जिंदगी देने के लिए तैयार होता है, मेरे लिए क्वार्टर नहीं पिएगा, पी लो। आदत नहीं होते हुए भी मेरे को क्या करना पड़ रहा है? पीना पड़ रहा है। फिर मेरा जिंदगी किसका हाथ में है? मेरा फ्रेंड का हाथ में है ना। फिर मैं किसका गुलाम हूँ? उसका ही गुलाम हूँ। किस लिए गुलाम हूँ? वो फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए मेरे को उसका बात सुनना ही पड़ रहा है। ओके, जब ये मेरे को समझ में आया, दोनों का बीच में झगड़ा हुआ समझो, क्या करेगा? मैं उसका उल्टा ही करूंगा ना। वो बोलता है पीने के लिए चलो, मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों? मन में है, आदत हो गया है, फिर भी अभी दुश्मन हो गया ना।
मैं नहीं आऊंगा। ओके, सो किधर भी बोलेगा तो मैं क्या करता हूं, उसका उल्टा ही सुनना चालू कर देता हूं, उसका उल्टा ही मैं बर्ताव करूंगा। ओके, क्यों कर रहा हूं, दुश्मनी बढ़ गया ना। अभी इनडायरेक्टली मेरा जिंदगी कौन चला रहा है, वही चला रहा है। ओके, मेरी जिंदगी फिर कौन चला रहा है, मेरा दोस्त ही ना। ओके, फिर मैं किसका गुलाम हूं, दोस्त का ही। सो फ्रेंडशिप चाहिए तो बोला तो मेरे को गुलाम जैसा बर्ताव करना पड़ रहा है, दुश्मन हो गया तो भी इनडायरेक्टली मैं गुलाम हो गया हूं। वैसा ही हमारी जिंदगी हर जगह पे क्या हो रहा है, गुलामगिरी जैसे ही हो रहा है। कोई बीवी का गुलाम है, कोई पैसा का गुलाम है, कोई अधिकार का गुलाम है, कोई सत्ता का गुलाम है। ओके, अलग अलग ढंग से अपना जिंदगी क्या हो रहा है, गुलामगिरी जैसा ही चल रहा है, हमको न मालूम होते हुए भी। ओके, लेकिन जब ये कोर्स करना चालू कर देते हैं, ये प्रोग्राम करना चालू कर देते हैं, तब आपको ये गुलामगिरी से बाहर आ जाते हैं। ओके, फिलहाल देखो, मेरा फ्रेंडशिप रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है। ओके, फिर मेरे को कुछ करना पड़ता है क्या, नहीं है। समाधि यानी अभ्यास यानी मतलब क्या, समाधि यानी कि क्या है, ये दोनों द्वंद्व से जो बाहर आने की जो स्थिति को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। मेरे को फ्रेंडशिप चाहिए बोले तो उसको पीछे लगना चाहिए, नहीं चाहिए बोले तो उसको पीछे हटना चाहिए। ओके, अभी मेरे को फ्रेंडशिप रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो ठीक है बोलने से मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ओके, सो जब चाहता है तब मैं बोलूंगा, जब मेरे को नहीं लगता मैं तब नहीं बोलता हूं। ओके, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं क्या, नहीं है। ओके, इसको ये क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। फिर जब मैं टोटली फ्रीडम रहा तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ओके, सो समाधि अभ्यास से क्या मिलता है, मेरे को स्वतंत्र मिलता है। स्वतंत्र मिलने से क्या हो जाएगा, टोटली मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे को विश्रांति मिलेगा। ओके, सो आप अलग अलग प्रोग्राम में गए तो आपको कुछ ना कुछ करने के सिखाते हैं। इधर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो कुछ भी नहीं करने से हमको विश्रांति मिलता है। इसलिए आप डॉक्टर के पास वगैरह गए तो आपको दवाई वगैरह देंगे, फिर बोलता है भैया आपको रेस्ट करना चाहिए। आपने क्या सोचा, जाकर लेट गए तो रेस्ट मिल गया, नहीं, आपको मेंटली भी आपको कुछ भी करना नहीं चाहिए। ओके, वो कहां से मिलेगा, समाधि अभ्यास करने से मिलेगा। फिर आप इधर आकर क्या सीखना है, कुछ भी नहीं करने का सीखना है। इसका मतलब इधर आकर लेटना है क्या, नहीं है। फिर इधर आकर चुपचाप बैठना है क्या, नहीं है। कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, सब कुछ करने के लिए आप तैयार होंगे। ओके, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको क्या आना जरूरी है, कुछ न करने का स्थिति आपको प्राप्त कर लेने का जरूरी है। ओके, फॉर उदाहरण, चूहा है, चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली क्या करता है, मियाँ मियाँ बोलकर चिल्लाता है क्या, नहीं है। क्या करता है, चुपचाप बैठा है। ओके, चुपचाप बैठा है, लेकिन डल है क्या, सोया है क्या, नहीं है। एक्टिव है, अलर्टफुल है, डायनामिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, जब चाहिए छम कर पकड़ सकता है। ओके, समझ में आया नो। ये कब आता है, कुछ भी न करने की स्थिति से वो आता है ना, समझ में आया। सी कोई भी प्राणी शिकार करने का पहले से क्या करते हैं, चुपचाप बैठे वाले रहते हैं। ओके, सो सब एनर्जी उसमें आ जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपका जिंदगी में काम करने से पहले बिल्ली का जैसे म्या 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 चिल्लाते हो जा रहे हैं, फिर चूहे मिलेगा क्या, आपका आवाज सुनते हुए भाग जाएगा। ओके, फिर बिल्ली क्या करेगा, चुपचाप बैठेगा। ओके, बहुत बार आपको ऐसा ही हुआ है कि आप मेरे को नहीं होगा बोलकर जब छोड़े थे, बाद में आपको सब कुछ हुआ है। वो कब हुआ है, कुछ न करने की स्थिति से आपको हो गया है। समझ में आया या। सो इधर आपको क्या सिखाएंगे, कुछ न करने का तरीका हम सिखाएंगे। ओके, ये अजब लगता होगा ना ये बहुत आसान है। ओके, ये सब लोग भी सीख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। सो अभी क्या हो रहा है हमारी जिंदगी, तीन तरीका से हम बर्ताव करते हैं। एक समबडीनेस से, ओके, मैं कोई तो हूं, उससे ही अहंकार बढ़ता है, उससे ही तनाव निर्माण होता है, उसलिए आपका जिंदगी है ना बर्बाद होना भी चालू हो जाता है। और एक स्थिति है नोबडीनेस, मैं कोई भी नहीं हूं। ओके, वो आपका आत्मा का स्वरूप हो जाता है,
अहम का आपको मालूम हो जाता है। ओके, और एक स्थिति आता है एवरीबडीनेस, यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ। ओके, यानी कि आपका मन परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, यानी कि आपको सबको साथ सेवा करने का भावना अपने आप जागृत हो जाता है। अभी किसी के घर में जाने का है तो, किसी के पास सेवा करने का है तो, या कोई आपके पास आया तो उसको भगवान जैसे देखते हैं या राक्षस जैसे देखते हैं? राक्षस जैसे ना। क्यों? मन में शंका, ये आदमी क्या करेगा पता नहीं, चोर तो नहीं क्या, ऐसा आपको मन में हो रहा है। लेकिन जब ये प्रोग्राम करना चालू कर दे तो सबके पास देखने का तरीका आपका बदल जाता है, आपका नजरिया जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, नहीं तो नए आदमी को कोई तो देखने का, अनजान आदमी को देखने के बाद आपको डर लगता है, टेंशन क्रिएट होता है, बात करने का भी मुश्किल हो जाते हैं। ओके, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत उदाहरण है ना। आपको बाहर जाने के बाद अंधेरे में है ना सांप देखा, सर्प को देखने के बाद आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं है ना, पसीना आना चालू होता है, डरना चालू कर देते हैं। ओके, जैसे कि आपने 2 किलोमीटर भागा जैसा लगता है। सर्प आपको कुछ काटा है? नहीं है, सिर्फ आप देखे हैं, इससे आपका हार्मोन सब क्या हो गया? चेंज हो गया। यही तनाव आपको बीमारी लाने में ज्यादा मदद करती है। लेकिन ये तनाव विरक्त कैसा रहना चाहिए, टेंशन फ्री कैसा रहना चाहिए, ये आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है। पहले लोग अभी के जैसे रास्ते नहीं थे, जंगल था, पहले लोग ऐसे पैदल से जाते थे। कभी कभी हरण को देखते थे अच्छा लगता था, खरगोश को देखते थे अच्छा लगता था, हाथी को देखते थे अच्छा लगता था, और टाइगर को देखा तो, शेर को देखा तो अच्छा लगता है क्या? नहीं है। क्या होता है? क्या होता है? डर लगता है। आपको भागने के लिए भी नहीं होता है, फाइटिंग करने के लिए भी नहीं होता है। लेकिन पहले जो लोग थे वो फाइटिंग करते थे, नहीं तो भाग जाते थे। क्यों? इमरजेंसी में एक एंजाइम्स उत्पत्ति होता है, उसको कहते हैं एड्रिनल एंजाइम्स बोलते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि जो है इमरजेंसी में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद कैसे होता है? वो शेर के साथ फाइटिंग कर सकता है, नहीं तो भाग जा सकता है। ओके, समझ में? ये सिर्फ कब उत्पत्ति होता है? इमरजेंसी में। लेकिन आधुनिक युग में क्या हो गया है? हर वक्त देखो मैं इमरजेंसी में हूँ ऐसे बोलते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ ऐसा बोलना चालू कर देते हैं। ओके, क्या होता है? ओके, जिधर भी जाए तो उधर क्या लग रहा है उनको? शेर ही शेर दिख रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक बॉस क्या है? एक शेर है, बीफी क्या है? एक शेरनी है। ओके, स्टूडेंट के लिए प्रोफेसर क्या है? शेर है। ओके, हर जगह पे जिधर भी देखो आधुनिक युग में शेर ही शेर देख रहे हैं। नया नया थे, फाइटिंग कर रहे थे, फिर धीरे 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 से क्या हो गया? कमजोर हो गए। क्यों? एड्रिनल एंजाइम्स कमतरता बनने लगा, है ना। ओके, और उसको बहुत यूज किया। इसलिए देखो आपका कभी कभी डिपार्टमेंट में कोई नया आदमी आया तो कुछ बहुत स्ट्रिक्ट करना चालू कर दे, कुछ बहुत चेंजेस करना चालू कर दे, बाद में आपको लगता है नया खून है, बाद में हमारे जैसे हो जाएगा, ऐसा बोलना चालू कर देते हैं। ओके, थोड़े लोग कमजोर रहते हैं, यानी कि बॉस के साथ फाइटिंग भी नहीं कर पाएगा और भाग भी नहीं जाएगा। बॉस के पास फाइटिंग किया तो क्या हो जाएगा? नौकरी चला जाएगा। निकल गए तो भी क्या होगा? दिक्कत है, संसार चलने की मुश्किल है। इसलिए थोड़े लोग कमजोर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? उनको लगता है कि अपना जिंदगी में जीने की कोई इच्छा नहीं रह रहा है, या ये तनाव से वो क्या कर लेगा? सुसाइड कर लेगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? हर दिन पेपर में हम क्या पढ़ रहे हैं? वही सुसाइड करने का ना, है ना। खेत में अच्छा फसल नहीं आया, सुसाइड कर लिया। ओके, बहुत लोन हो गया, या बिजनेस में लॉस हो गया, सुसाइड कर लिया। या अभी सीजन है, एग्जाम रिजल्ट आया है, फेल हो गए तो स्टूडेंट क्या करते हैं? ओके, बहुत बॉम्बे में उधर इधर देखा सुसाइड कर रहे हैं, है ना। और शादी नहीं हुआ, ओके, या शादी हो गया है, बहू को क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। या किसी को नौकरी नहीं मिला, वो सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या हो रहा है ये? क्योंकि वो तनाव के कारण से वो क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर ले रहे हैं। लेकिन कोई तो जानवर को देखा,
सुसाइड करने का? नहीं ना। बिल्ली का लव फेयर था, वो सक्सेस नहीं हुआ बोलकर वो जाकर ट्रक के नीचे जाकर सुसाइड किया क्या? नहीं है ना। गाय को बच्चा नहीं हुआ, बछड़ा भी नहीं हुआ बोलकर वो कुएं में जंप कर सुसाइड कर लिया क्या? नहीं है। ओके। सो कुत्ते को खाने के लिए नहीं मिला बोलकर वो ट्रेन का पटरी के नीचे जाकर मर गया क्या? कभी देखा नहीं। फिर सुसाइड कौन कर रहा है? आदमी कर ले रहा है ना। फिर जानवर कर ले रहे क्या? नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम करने के बाद आपका मन का स्थिति एटलीस्ट जानवर जैसा तो हो जाएगा, यानी कि सुसाइड करने का टेंडेंसी नहीं होगा। समझ में आया? या और भी इससे कमजोर रहते हैं, देखो है ना, वो सुसाइड करने के लिए भी नहीं होता है। वो लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। देखो हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में जस्ट मेंटल शॉक बैठा है ना, रिजल्ट मेरा क्यों फेल हो गया बोलकर मेंटल शॉक हो गया है, या मेरा बीबी ऐसा बोला इसलिए बोलकर मेंटल शॉक हो गए। देखो ओके, ये हाईली एजुकेटेड लोग भी पागल हो गए। क्यों हो गए? ये तनाव से हो गए। और भी इससे थोड़ा सा कमजोर लोग रहते हैं, ओके, या वो सर्कल उनको मिल जाता है, या ऑफिस का तकलीफ है, घर का तकलीफ है, ठीक है, ये सब भगाने के लिए एक क्वार्टर ले लो, सब दुनिया ही भूल जाओ। फिर क्या हो रहा है इसका हालत? डे बाय क्या होता है? ओके, दारू ही उसको एक बार पीना चालू कर देता है। ओके, इसका जिंदगी टोटली शरीर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लेकिन ये सब क्यों पी रहा है? तनाव भगाने के लिए। और भी थोड़े लोग हैं, ओके, वो क्या करते हैं? रात को नींद नहीं आता है, टेंशन रहने के कारण से नींद नहीं आता है, इसलिए वो क्या करते हैं? ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाने से क्या होता है? सुस्त हो जाता है और रात को नींद आता है। एक बार कभी तो खाए तो ठीक है, लेकिन हर दिन ऐसा करने के बाद अपचन होना चालू हो जाता है, गैसेस बढ़ना चालू हो जाता है, ग्लूकोज बढ़ना चालू हो जाता है, फैटनेस बढ़ना चालू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब डिसीज आना चालू हो जाता है। लेकिन ये सब क्यों खा रहे हैं? तनाव को दूर करने के लिए। ओके, थोड़े लोगों को बीपी बढ़ना चालू हो जाता है, और भी थोड़े लोग इसको उल्टा है, यानी कि खाना ही नहीं खाता है, चाय पीते हैं, कॉफी लेते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं, ये लोगों को अल्सर्स बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ना चालू हो जाता है। ओके, जैसे लाइक स्टूडेंट है, एग्जाम नजदीक आ गया तो खाना खाता है क्या? नहीं, सिर्फ चाय पीते रहते हैं। फिर वो एग्जाम को हॉल को जाने को छोड़कर किधर जाता है? हॉस्पिटल को जाता है। ओके, समझ में ये क्यों हो रहा है? तनाव भगाने का तरीका सोच रहे हैं। लेकिन ये समाधि अभ्यास आप प्रैक्टिस करने से ये सब तनाव क्या हो जाएगा? निकल जाता है। देखो हर साल नया नया डिसीज आ रहे हैं ना, उसके लिए नया नया दवाई भी ढूंढ रहे हैं ना, फिर भी कुछ बंद हो रहा है क्या? नहीं है। ये सब जो डिसीजेस हो रहे हैं इसको साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं। ओके, सो वायरस से आया तो वो टैबलेट्स लिया तो भाग सकता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर से कारण से ये जो डिसीज निर्माण हो रहे हैं, इसको हम बाहर से कितना ही दवा लिया तो नहीं होगा। ये अपना जीने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा। ये अपना जो आधुनिक जो सिस्टम है, गुरुकुल जो सिस्टम है, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। यानी कि पहले ये जो अभी हम ज्ञान दे रहे हैं, ये पहले ज्ञान देते थे। ये सब विद्या पाने के बाद शरीर का समतोलन, मन का समतोलन, जिंदगी का समतोलन या आध्यात्मिक, ये सब ज्ञान पाने के बाद क्या करते थे? समाज में आते थे या गांव में आते थे। इसलिए उनका जिंदगी कैसा था? आनंदित जीवन था, समाधान सुखी में लोग रहते थे। ओके, अभी कौन सा युग है बोलते हैं? कलयुग। लेकिन पहले के लोग किस युग में जिए थे? सत्य युग। क्यों? वो सब ज्ञान वहां पे पाते थे। सो गुरुकुल में जो सिखाए जाते थे पहले, वही ज्ञान पाने के लिए पहले 18 साल लगते थे, इधर आपको 15-20 दिन में दिया जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पाने के बाद आपका जिंदगी एक अलग ढंग से आप जीना चालू कर देते हैं, है ना। सो देखो हम इधर क्या क्या सिखाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम प्राणायाम सिखाते हैं और समाधि अभ्यास सिखाते हैं और आध्यात्मिक बारे में थोड़ा सा बताते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल। और आपका जिस रिलीजियस में आप हैं या जिस पंथ में हैं, वो आपको और भी अच्छे ढंग से समझता है। व्यवहार के बारे में हो सकता है, करियर के बारे में हम सिखाते हैं, जो आपको चाहिए वो सिखाते हैं। लेकिन बेसिक हम थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल
आहार के बारे में और किस ढंग से हम तनाव विरक्त रहना चाहिए, टेंशन फ्री जिंदगी कैसा जीना चाहिए, उसका बारे में हम सिखाते हैं। प्राणायाम में क्या क्यों सिखाते हैं? ओके, सो प्राणायाम में बहुत हमारा जिंदगी में इम्पोर्टेंट रोल है। देखो, आपका कार होगा, जैसे आपने नया खरीदी किया, उसको कंटिन्यूस भगा रहे तो क्या हो जाएगा? खराब हो रहा है। ओके, नहीं तो क्या थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, नया गाड़ी लिया है वैसे घर में रख रहे हैं, रखने के बाद क्या हो रहा है? रख कर वो बैटरी डाउन हो गया है, कार्बन लगना चालू हो गया है, रस्टिंग होने चालू हो गया है, वो भी खराब हो रहा है। ओके, सो इसलिए कंपनी वाले क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस आपने व्हीकल यूज किया तो भी खराब हो रहा है, वैसे रख दिया तो भी खराब हो रहा है। ओके, फिर आपका गाड़ी अच्छा ढंग से रखने के लिए क्या करना चाहिए? बार बार सर्विसिंग करना चाहिए। यानी कि कंपनी वाले पहले देखते हैं, गाड़ी बाहर निकालने से पहले उसका सर्विसिंग अच्छा मिलता है क्या नहीं, पहला देखते हैं। या कोई भी खरीदी करने से पहले वो पहला सोचता है इसका नेक्स्ट सर्विसिंग कब मिलेगा बोलकर। सो जितना आप अच्छे ढंग से बार बार सर्विसिंग करेंगे उतना आपका गाड़ी ज्यादा साल तक उपयोग पड़ेगा, इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सो सर्विसिंग यानी कि क्या करते हैं? सिर्फ ऑयलिंग ग्रीजिंग करते हैं। सो वैसा ही आपका शरीर जो पैदा हुआ है मशीन जैसा ही है, उसको दोनों भगा रहे हैं, है ना। 30 या 40 साल के बाद क्या हो रहा है? एक एक पार्ट्स ढीला होने लगे। ओके, क्यों? क्योंकि गैरेज को नहीं लेकर गए। ओके, क्यों गैरेज को लेकर नहीं गए? क्योंकि गैरेज उपलब्ध नहीं था। सो अभी इधर क्या हो गए हैं? गैरेज उपलब्ध है, यानी कि आपका शरीर को क्या करने का, यहाँ पे सर्विसिंग करने का। ओके, सो क्या इधर सर्विसिंग किस ढंग से करने का? प्राणायाम से करने का है। ओके, फिर प्राणायाम किस ढंग से काम करता है? जो हम काम कर जो हड्डी झीज रहे हैं, है ना, शरीर का जो दर्द हो रहा है, ओके, मसल्स वीक हो रहे हैं, ये प्राणायाम से क्या हो जाता है? ये सिर्फ वापस वहां पे जीव कोश उत्पत्ति होता है, मजबूती आना चालू होते हैं मसल्स में वगैरह सब। ओके, आप फिर काम करने के एफिशिएंसी आपका बढ़ना चालू हो जाता है। और भी थोड़े लोग हैं सिर्फ टेबल का वर्क करते हैं। ओके, उनका कोई शरीर का भाग ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं, फिर इनका हालत क्या होता है? जैसे लाइक आपका घर में एक पकड़ हो, ओके, उसको उपयोग नहीं कर रहे तो वो जंग खाना चालू हो जाता है। वैसे हमारे शरीर का जो हिस्सा हम यूज नहीं करते हैं फिर वो क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है, यानी कि वीक हो जाता है। कभी तो कुछ तो काम करने के लिए गए तो लगे क्या होता है? दर्द होना चालू हो जाता है ना। सो फिर क्या करना चाहिए इसको? ओके, अच्छे ढंग से सर्विसिंग कर रखना चाहिए, है ना। जस्ट लाइक आप जो यूज कर रहे हैं घर, उसका एक जो खोली है, रूम है, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, बाकी के सब क्लीन कर रहे हैं, तो 2-3 महीने में या 1 साल के बाद वो तो कैसा रहता है? सब गंदगी रहता है ना, मच्छर वगैरह सब रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। कोई तो गेस्ट आया तो वहां पे सो सकते हैं क्या? नहीं है। फिर वही हर दिन रूम क्लीन करते रहे तो क्या हो सकता है? कभी भी कोई भी आए तो वो रूम में जाकर सो सकता है। वैसा अपना शरीर को हर भाग हम क्लीन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ओके, सो फिर प्राणायाम क्या करता है? जो जो भाग हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको क्लीन कर रखता है। जो जो ऑलरेडी उपयोग हो रहा है उसको, जो झिस कर जा रहा है उसको ग्रीजिंग ऑयलिंग कर मेंटेन करता है, यानी कि नया सेल्स को उधर उत्पत्ति कर वो रख देता है। यानी कि आपको काम करने में अच्छा लगता है, या कभी भी आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी फायदामंद है, जो काम नहीं कर रहे उनके लिए भी फायदामंद है। ओके, सो जब आप दुनिया में आए थे फर्स्ट क्या किया? खाना खाया? पैसे के बारे में सोचा? नहीं, क्या आया? क्या किया जब आप प्रकृति में आए? जब पहली बार पैदा हो गए, सांस लेना चालू कर दिया ना। सांस लेना मतलब क्या किया? रोना चालू कर दे। ओके, रोने का मतलब क्या है? सांस लेना, है ना। जितना आप अच्छा ढंग से सांस लेना चालू कर देते हैं उतना अच्छे ढंग से आपकी जिंदगी चालू हो जाता है ना। गुड। सो पैदा होने के बाद 2 बच्चों से 2 होता है, एक रोना नहीं तो एक हंसना। ओके, ये दोनों छोड़कर नहीं कर रहे तो मतलब वो क्या हो जाता है? मतिमंद होना चालू हो जाता है। बच्चे मतिमंद होते हैं कब?
रोना कम हो गया तो या हंसना कम हो गया तो इसका मतलब अभी जाकर उसको मारकर रुलाना नहीं है। समझ में आया? तो बच्चा पैदा होते ही अपने आप रोना चालू कर देते हैं या हंसना चालू कर देते हैं। ओके, समझ में आया? यानी कि फर्स्ट हमने क्या किया, श्वास क्रिया चालू किया। सो हमको 98% प्राण शक्ति लगता है, ऑक्सीजन लगता है, 2% क्या लगता है, आहार लगता है। लेकिन हमारी जिंदगी में हमने क्या किया है, 98% खाना किया, 2% ऐसा सांस लेना चालू कर दिया। ओके, समझ में आया? सो इधर आप प्राणायाम करने के बाद क्या हो जाएगा, सब अपने आप चेंज होना चालू हो जाता है। ओके, सो आपको जो जो रोग है वो अपने आप कम हो जाता है। रोग क्यों आते हैं, जस्ट मैं एक उदाहरण देता हूँ। ओके, इधर एक 5 लोग है, इधर एक 5 लोग है, उनका हाथ में एक रस्सी दिया है, दोनों भी अच्छे ढंग से खींच रहे, एक ही तरीके से ताकत लगाकर खींच रहे, फिर रस्सी कहाँ टूटेगा, बीच में। आपका बुद्धि चलाए तो बीच में लगता है, लेकिन सही वह कहाँ टूटेगा बोले तो जो रस्सी में जिधर कमजोर है उधर वो टूटता है। ओके, वैसा ही हमारा शरीर में जिधर कमजोर है वहां पे क्या होगा, रोग आना चालू हो जाता है, वहां पे आपको दिखना चालू हो जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इसलिए इसका सब एकमेव मार्ग क्या है, प्राणायाम करने से ये अपने आप ठीक होना चालू हो जाते हैं। ओके, बोल रहे हैं मैं तनाव में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, सिर्फ बचपन से लेकर देखो बूढ़े तक सभी तनाव में ही है। ओके, जिस लोग पूछो है ना स्टूडेंट को, क्या बेटा तू आराम रिलैक्स में, नहीं यार अभी टेंशन है, अभी मार्च में मेरा एग्जाम्स है। ओके, अभी मैं बहुत तनाव में हूँ, टेंशन हूँ बोलता है। ओके, उसका एग्जाम खत्म होने का तो पूछो क्या बोलेगा, टेंशन फ्री है, और बोलता है 2 हफ्ते तक अच्छा था, अभी मेरे को रियल टेंशन बढ़ रहा है, मेरे को कॉलेज में किधर एडमिशन लेना है ये मेरे को मुसीबत हो रहा है। ओके, उसका कॉलेज का एडमिशन हो गया, फिर उसका रिजल्ट भी आ गए समझो, पूछो टेंशन फ्री हो गया, और क्या बोलता है, अयो भैया अभी तो बढ़ रहा है, किधर नौकरी मिलता नहीं, गवर्नमेंट का भी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में भी मुश्किल हो रहा है। ओके, सो वो भी तनख्वाह भी कम लग रहा है, जब नौकरी मिल गया समझो, पूछो टेंशन फ्री है, तनाव मुक्त है, और क्या बोलता है, सच में बोलो अभी रियली मेरे को तनाव बढ़ रहा है। क्यों? ओके, क्योंकि बॉस का प्रॉब्लम है, लेबर का प्रॉब्लम है, ये हैंडल करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत टेंशन बढ़ रहा है बोलता है। ओके, समझ में आया? वो सोचता है कि शादी करने के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, शादी होने के बाद पूछो जितने लोगों की शादी हो गया वो क्या बोलते हैं, और भी डबल टेंशन बढ़ गए। फिर ये आदमी को टेंशन फ्री कब होगा, वो सोचता है रिटायर्ड होने के बाद। रिटायर्ड होने के बाद पूछो टेंशन फ्री है क्या भैया बोलने के बाद क्या बोलते हैं, हाँ अभी जल्दी मीन्स अभी और भी ज्यादा टेंशन बढ़ गया बोलते हैं। क्यों? पहले रिटायर्ड होने से पहले ऑफिस में थोड़े लोग पूछते थे, अभी रिटायर्ड होने के बाद ऑफिस वाले भी नहीं पूछते हैं, घर वाले भी कोई नहीं पूछते हैं। यूजुअली रिटायर्ड लोग कहते हैं जिंदगी में हम 2 बार मरते हैं, एक रिटायर्ड होने के बाद, ओके 70%, और जो बाकी वाला वो शरीर बाकी रहता है। फिर ये आदमी को टेंशन फ्री कब होता है पूछो, और बोलता है मरने के बाद। ओके, फिर सब लोग इधर किसका इंतजार कर रहे हैं, मरने का ही इंतजार कर रहे हैं ना। वो भी कैसा मरना आना चाहिए, उनका हो गया ना वैसा नहीं, पैरालिसिस हो गया, बहुत मुसीबत हो गया, उसको कोई देखभाल नहीं करते तो वो मर गया बेचारा, वैसा मेरा हालत नहीं होना चाहिए। फिर किस ढंग से मरना चाहिए आपको, ऐसे बेटा बैठा आपने इस ढंग से आपको मृत्यु चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि आप तो जिंदगी किस ढंग से जी रहे हैं, तनाव 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 से जी रहे हैं। ओके, सो जब ये प्रोग्राम करना चालू कर देते हैं या समाधि प्रैक्टिस आप करना चालू कर देते हैं, ये तनाव सब निकल जाता है, आपका जिंदगी खुशहाली रहेगा। ओके, आराम से आप जीना चालू कर देते हैं, हर पल को अच्छे ढंग से आप जीना चालू कर देते हैं। ये तनाव को मुक्त करने के लिए एक ही मार्ग कौन सा है, समाधि अभ्यास आपको करना पड़ेगा। हर दिन में 2 बार इसको आपको अमल में लाना पड़ेगा। ओके, ये कैसा करना है, क्या करना है, ये आपको ये प्रोग्राम में सिखाया जाता है ना। और हम थोड़ा सा आध्यात्मिक के बारे में बोलते हैं, जिसको ऑलरेडी आध्यात्मिक इंटरेस्ट है वो और भी समझ लेता है। ओके, ये कोर्स जो है बेसिकली आपका जिंदगी बढ़ाने के लिए, अच्छे ढंग से आपका जिंदगी परिवर्तन करने के लिए, ओके ये जरूरी है। आध्यात्मिक भी जरूरी है, लेकिन बहुत लोग क्या सोचे, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है ना। समझ में आया क्या? नेग्लेक्ट कर दिया है आध्यात्मिक को, ये सब बकवास है बोलते हैं,
और ये सब कब करना है, सब रिटायर्ड होने के बाद करना है, अभी करने का कोई जरूर नहीं, ऐसा बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि एक गलत बात है। ओके, सो समाधि अभ्यास आपको कब करना चाहिए? ओके, जिन्होंने मैंने जो कोर्स किया मेरे को लगता था वो सही वक्त था, यानी कि जैसा मेरा कॉलेज खत्म होने के लिए आया था तब मैंने ये कोर्स किया। मेरा जिंदगी किस ढंग से चाहिए उस ढंग से मैंने उसको डिजाइन कर लिया। ओके, समझ में आ रहा है? या सो आध्यात्मिक भी वैसा ही है। जिंदगी पहले शुरुआत में लगती है, आध्यात्मिक बाद में जरूरी नहीं लगता है, अपने आप कंस्ट्रक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी मकान है। ओके, सो अभी हमने दीवार तोड़ा तो क्या क्या मिलेगा? सीमेंट मिलेगा, रेती मिलेगा, वीट मिलेगा या स्टील मिलेगा। ओके, सो और एक चीज नहीं मिलता है, और एक वस्तु नहीं मिलता है। वो क्या हो सकता है? कुछ मालूम है? वो है पानी। पानी के बिना ये कंस्ट्रक्शन हुआ है क्या? स्लैब हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। लेकिन अभी आपको पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन पानी के बिना ये कंस्ट्रक्शन हुआ है क्या? नहीं है। वैसा ही अपने जिंदगी का कंस्ट्रक्शन बनाने का ही तो आध्यात्मिक ज्ञान या ये प्रोग्राम जो है जरूरी है। ओके, सो ये प्रोग्राम एक बार आपने पा लिया तो आपका जिंदगी जिस ढंग से चाहिए उस ढंग से आप उसको मोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, आनंद का जीवन आप पा सकते हैं। ओके, सो बहुत लोग पूछते हैं क्यों 2 वक्त मेडिटेशन करना, 15-15 मिनट करना, टाइम वेस्ट, ऐसा सोचते हैं। फिर मेरा उनके लिए एक सवाल है, फिर क्यों 8 घंटा हर दिन सो रहे हैं? सोने का कोई जरूरी नहीं है ना। इतना 24 आवर्स आपको टीवी देखने के लिए चैनल्स अलग अलग है, हर दिन देखते रहो। क्यों टाइम पास कर रहे सोकर? कितना कंप्यूटर फैसिलिटीज आपको मिल गए, करो 24 आवर्स। ओके, 360 डेज करो, नहीं हो सकता है। ओके, करेंगे 2 या 3 या 4 दिन, एक हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा? जिधर भी खड़े हैं उधर आंखें बंद कर गिरना चालू कर देते हैं। बस में जा रहे तो ऐसा ऐसा करना चालू कर देते हैं। क्यों? शरीर को रेस्ट चाहिए ना। वैसे आपका मन को कब रेस्ट दिया है? दिए हैं? नहीं दिए। इसलिए आपको हर दिन 2 वक्त समाधि अभ्यास प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, वैसा ही आध्यात्मिक ज्ञान भी आपका जिंदगी में अमल में लाना ये भी जरूरी है। ये सब कोई जात, धर्म, पंथ वगैरह ऐसा कोई संबंध नहीं है। ओके, इधर एक ही एक जात है, वो है मानव जात। ओके, ये सब जो हमको दिए हैं मानव का कल्याण के लिए सबको दिए हैं। ओके, सो इसलिए जो आप धर्म में हैं और अच्छे ढंग से आप निभा सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? या और एक इसमें कर्म योग आप पा सकते हैं, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, सब इधर आपको मिल सकता है। तो जिसको आध्यात्मिक में इंटरेस्ट है, ओके, रुचि है, उसको भी वो प्रगति हो सकता है। कोई भी धर्म का हो उसको ये मिलना चालू हो जाता है, यानी कि इधर बेसिक आपको सिखाया जाता है ना। सो आप बाहर गए या अलग अलग जगह पे गए तो आपको अलग अलग ढंग से सिखाया जाता है। यानी कि आप सिर्फ योगासन के पास गए तो सिर्फ आपको योगा ही सिखाते हैं। ओके, सो वैसा ही आप नेचुरोपैथी में गए तो सिर्फ आपको लंघनम परम सिर्फ आहार का होगा, उपवास का बारे में होगा। ओके, सो अपने आध्यात्मिक के पास गए यानी कि समझने के लिए सिर्फ उधर आध्यात्मिक के बारे में बोलेंगे। सो यहाँ पे जो है शारीरिक रहेगा, मानसिक रहेगा, आहार का बारे में रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। इस ढंग से इसको क्या किया है, शॉर्ट पीरियड में ओके मैक्सिमम आपको बेनिफिट आने के लिए डिजाइन किया है, क्योंकि सब लोगों को उतना ज्यादा वक्त नहीं है। ओके, सो और जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि वो पंचकोश शुद्धि है ना। सो पंचकोश शुद्धि यानी कि आपको पता है हमारा जो शरीर है पंचकोश से बनाया गया है। एक अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और एक आनंदमय कोश है। सो जो कुछ हम आहार से वगैरह सब खा रहे हैं वो क्या है, अन्नमय कोश है। जो अपना शरीर दिख रहा है वो क्या है, अन्नमय कोश है। सो प्राणमय कोश यानी कि जो हम प्राणायाम वगैरह सीखने के लिए जा रहे हैं वो प्राणमय कोश है। ओके, सो वैसा ही मनोमय कोश है, ये बहुत डेलिकेट है
ओके, नाजुक है लेकिन महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद कौन सा आ रहा है, विज्ञानमय कोशा, यानी कि कैसा है होगा, किस ढंग से होगा, हमको करने से क्या फायदा होगा, इसका सब आपको जानकारी मालूम हो सकता है। और तीसरा हम देखने के लिए गए तो वो है क्या, आनंदमय कोशा। सो कोई भी आपने देखा है कि प्राणी हंसने का, ओके, आपका घर का कुत्ता हंसता है क्या, वाह वाह करके, नहीं है। ओके, बिल्ली हंसता है क्या, भैंस हंसता है क्या, नहीं है। सो भगवान ने दिए एक ही एक बड़ा गिफ्ट हमको दिया है, वो क्या है, हंसने का, यानी कि आनंद व्यक्त करने के लिए हमको पास वही एक चीज हमने सबसे प्राणियों से अलग दिए हैं। ओके, एक चीज हो सकता है, एक हो सकता है। ओके, सो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम करने के बाद आप धीरे धीरे से एक कोष से अलग और एक टप्पा ऊपर चढ़ेंगे और एक ऐसे करते हुए आप आनंद में रहेंगे। ओके, सो देखो ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये अन्नमय कोशा है, प्राणमय कोशा है, मनोमय कोशा है, विज्ञानमय कोशा है और आनंदमय कोशा है। जब ये इस तरफ मन इस तरफ मुड़ गया, यानी कि अन्नमय कोशा, प्राणमय, मनोमय कोशा रहा, सिर्फ क्या होगा, ये जानवर का कैटेगरी है। सब प्राणी खाते हैं, श्वास लेते हैं और उनका मन है, लेकिन ये जो मन इस तरफ मुड़ गए वो मानव का तरफ जाएगा, यानी कि ये बेसिक रहेगा, आहार भी रहेगा, प्राणायाम भी रहेगा, मन भी रहेगा, लेकिन विज्ञान और आनंद ये भी उनको मिलना चालू हो जाता है। लेकिन ये प्रोग्राम करने से आपका क्या होगा, हाईएस्ट जो पंचकोश शुद्धि है, आनंदमय कोश, वो आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है या? सो मैंने और एक ऐसा ही बोला था कि समाधि के बारे में। ओके, वो अष्टांग योग में भी आता है कि समाधि, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ओके, सो वो हम किसके लिए बोल रहे थे, मन के बारे में। सो आपका गाड़ी अच्छा ठीक है, लेकिन वो ड्राइविंग करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका कार चलाने के लिए ओके, आपको क्या करना पड़ता है, पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना। ओके, सो लाइसेंस, पहले लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर आपको प्रैक्टिस होने के बाद परमानेंट लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर बार में क्या है, अलग अलग जगह पे चौक में कौन रहता है, पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, आरटीओ ऑफिसर रहता है, किसके लिए, अच्छी ढंग से गाड़ी चला रहे या नहीं है, और लाइसेंस चेक करने के लिए। वैसा ये शरीर तो अच्छा है, लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है उसको हमने ट्रेनिंग दिया है क्या, नहीं है। ओके, सो उसको हम ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। सो एक बार आपको ट्रेनिंग दे दिया तो वो अपने आप क्या होता है, आपका शरीर अच्छे ढंग से आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो वैसा ही हमने ट्रेनिंग नहीं दिया तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो रहा है, जो आजकल चल रहा है वही। ओके, सो हमारे जिंदगी में महत्वपूर्ण क्या है, ओके, हमारा मन स्थिर रखना है। ओके, सो आपका जिंदगी में क्या हो रहा है, मन स्थिर है क्या, नहीं है ना। सो अपना जो बाल है मैंने ऐसे छोड़ दिया, हवा को ताकत है क्या उसको उठा कर रखने के लिए, नहीं है। लेकिन यही हवा हमने कार का व्हीकल में डाल दिया, ट्यूब में या ट्रक का ट्यूब में हमने डाल दिया, जो हवा मेरे बाल नहीं उठा सकता था वो अभी हवा क्या हो रहा है, वो 1-1 टन वजन उठाने का ताकत आ गया। क्यों, वो सिस्टमेटिक एक ट्यूब में डाला है। ओके, समझ में आ रहा है या? सो वैसा ही ये भी अपना हवा ही है। ओके, उधर डालने के बाद क्या हो रहा है, पंचर हो रहा है, अलग अलग ढंग से पंचर हुआ है, पंचकोश से क्या हो रहा है, पंचर हुआ है। ओके, पंचेंद्र से वो पंचर हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सब ठीक किया जाएगा। ओके, गुड। सो ये हमने बोल रहे थे कि ये कोर्स अनुभव पर है। ओके, सिर्फ सुनने पर नहीं है, इधर आपको अनुभव आ जाएगा। ओके, सो मैंने सेब के बारे में बहुत तारीफ किया, समझो बहुत मीठा है वगैरह वगैरह, आपको मालूम हो जाएगा। टेस्ट आता है क्या, नहीं है। फिर आपको टेस्ट आने के लिए क्या करना चाहिए, एक पीस कट कर खाना चाहिए। खाने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ
वो आपको महसूस होता है। कभी कभी मेरे बोलने का भी जरूर नहीं पड़ता है कि वो आपको अनुभव आया जाता है। सो ये कोर्स जो है ये अनुभव तौर पर है। ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं कि इसके बारे में ज्यादा न बोलने से इसको आप इसको अनुभव कर लेना ये जरूरी है। जिंदगी में एक बार तो इसको मरने से पहले अनुभव करना जरूरी है। योग कहने की क्या है? सो अभी आपका मन और शरीर एकत्र है क्या? नहीं है। आपका मन इधर बैठा वाला जैसा लगता है, सॉरी शरीर इधर बैठा वाला जैसा लगता है लेकिन मन किधर तो भटक गया है। और बहुत जगह पे वैसा होता है। कभी आप मीटिंग में बैठे हैं लेकिन कुछ तो सोचते रहते हैं, है ना? ऐसा होता है या नहीं होता है? अक्सर ऐसा होता रहता है। इसमें मन और शरीर जुड़ा वाला है क्या? एकत्र है क्या? नहीं है। जब ये दोनों एकत्र आते हैं इसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। जब मन और शरीर एकत्र है तो योग कहते हैं, मन और आत्मा एकत्र है तो योग कहते हैं, और आत्मा और परमात्मा भी मिलन होना चालू हो जाता है। ऐसा आपको एक स्तर पर हायर एंड हायर स्थिति को आप जाना शुरुआत करते हैं। ओके, सो इस ढंग से ही अलग अलग ढंग से ही अनुभव आपको मिलता है। वो यूनिक अनुभव आपका जिंदगी में रहेगा। ओके, सो मैं आखिरी इतना ही आपको विनती कर सकता हूँ कि है ना, ये आप करो फिर बाद में देखो क्या अनुभव आपको आ रहा है। सो जो भी इधर आपका लोकल केंद्र में है ना, आप इसका कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, वो अनुभव आप पा सकते हैं। ओके, जय गुरुदेव।